हाथ जोड़ करके देवता कह रहे हैं प्रभु सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आपकी सत्य माने सांची, व्रत माने प्रतिज्ञा हो। कौन सी प्रतिज्ञा? बोले आपने प्रतिज्ञा करी है निश्चर हीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन। और निश्चर कौन है? सगे आपके मामा जी हैं सरकार। ऐसा नहीं कि मामा जी बढ़िया पछ लेकर के आए दोनों गले लग जाओ, ऐसा न करें। ऐसे आप कृपा करो, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुष्ट को मारो। और आप तो केवल संकल्प मात्र से ही अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देते हैं, तो ये दुष्ट का नाश तो निश्चित ही है। और अनेक रूपों का स्मरण करते मैया की स्तुति गा के देवता चले गए। अब धीरे धीरे समय गयो और सज्जनों भादों का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि प्रकृति अनुकूल बन गई। और इसी दिन आकर के षष्ठी के दिन भगवान के बड़े भैया के रूप में बलराम जी पधारे। बोलो राधे राधे। बलराम जी महाराज की जय। 2 दिन गए, अष्टमी आ गई तो बरसाने में श्री राधा रानी पधारी। बोलो राधा रानी की जय हो। इसलिए राधा रानी 11 महीने 15 दिन बड़ी है। लौट करके महीना आ गया और महीना है ये भादों का। आज सुंदर ऐसी प्रकृति बन गई। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। एकदम प्रकृति अनुकूल दुल्हन बन गई। क्यों? ठाकुर जी आ रहे हैं ना। सुंदर महाराज आकाश से निर्मल हो गया, नदियां प्रसन्न हो गई, अग्निकुंड से अग्नि देवता खिलने लगे, समाधि संतों की खुल गई, नदियां एकदम प्रसन्न। और धीरे धीरे समय गयो, अब कंस की व्यवस्था भी सुरक्षा बढ़ गई। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है आज सज्जनों। रात्रि की बेला 12 बज रहे हैं और 12 बजे ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बंसी वारे की जय। क्या त्रभंग ललित ठाकुर जी हैं। परीक्षित ध्यान कर। सुखदेव जी बोल पड़े। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम। परीक्षित, ऐसा अद्भुत बालक जन्म लेके आया है। कैसा? अंबुजेक्षणम। दुनिया के बालक जन्म लें तो उनकी आंखें बंद हों, और ये तो अंबुजेक्षणम टुकुर टुकुर देख रहे हो। अद्भुत बालक। कैसा? और तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम। दुनिया के बालक जन्म लें 2 हाथ के बन गया, बड़े आगे तो 4 हाथ हैं। अद्भुत बालक है। कैसा? बोले दुनिया का बालक निर्वस्त्र पर, ये तो पीतांबर पहन करके ही आए। मामा जी बालक जब होए तो ऐसा है ना, भांजा मामा के वस्त्र पहने, ऐसा ही ना इधर। जैसा भी हो, पुराने वस्त्र पहनाए या कथा से लगे वो पहनाए या मामा के यहाँ से आए, तो मामा जी तो लाएंगे नहीं क्योंकि वहां तो लड़ाई चल रही है, तो अपने पहन के ही चलते हैं ना। अद्भुत बालक, दुनिया के बालक परीक्षित निरस्त्र, कोई शस्त्र अस्त्र लेकर के ना आए। बड़े तो महाराज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। बोले मामा जी आए तो वही निपटा देंगे, तैयारी से आए हैं। अद्भुत बालक है। कैसा अद्भुत बालक है? बोले दुनिया की मैयाओं के बेटा जन्म लें। कब? सरकार कब? बोले जब पेट में दर्द हो तब। और इनके जन्म कब होता है जानते हो? कब? बोले जब संतों के पेट में दर्द होता है तब। दुष्ट संतों को भक्तों को सताते हैं, वो कन्हैया को पुकारते हैं तो वो रामकृष्ण बन के आते। अद्भुत बालक। बसदेव जी ने स्तुति गाई, मैया ने भी गाई। और मैया कह रही है बिभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत अहो न लोकस्य विडंबनम ही तत्। इसी की टीका करी है तुलसीदास बाबा ने। ब्रह्मांड निकाया
निर्मित माया ब्रह्मांड निकाय, निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, रोम रोम प्रति वेद कहें। मामा पुरुषोवासी यह उपहास, आप 10 महीने मेरे उदर में रहे, बड़ी आश्चर्य की घटना है। भगवान बोले माता जी आपने घोर तप किया, अरे पूर्व जन्म में, इसलिए हम तुम्हारे लल्ला बन के आए हैं। मैया बोली ये बात है, तो लल्ला बनो ना, बाप क्यों बने खड़े हो, मतलब छोटे बनो ना। भगवान छोटे बन गए। अब माता जी बोले जरा ये 2 हाथ हटाओ, 2 वाले बनो, 2 वाले बन गए। अब मैया कैसे लग रहे हैं, बोले जरा थोड़ा ये वस्त्र भी, अस्त्र शस्त्र भी हटाओ ना, नन्हे छोटे बालक। अब माता जी कैसे लग रहे, वाह, थोड़ा रोके सुनियो। कन्हैया बोले सुन मैया, हम रोने वाले ना रुलाने वाले हैं। तूने राम के रूप में कहा कि रो के सुनाओ, तो ऐसे रोए, जीवन भर रोते ही रहे। पिता मरण और हरण, सिया को वन में विपत्ति पड़े, रोते ही रहे। ऐसे ही है ना। सुन सुरुदन परम प्रिय रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। रोते रहे जीवन भर, जन्म से ही। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, रोते ही रोते गया। सीता जी के हरण के समय हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पिताजी गए तो रोए, इसलिए हम रुलाने घुमाए हैं। सो मैया के नेत्रों से आंसू टप टप गिर पड़े। कन्हैया बोले मैया तू क्यों रो रही है, क्या बात पड़ गई, मेरी बात तो बुरी लगी। बोले ना 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 रे लाला, अब मामा आबे को न जाने कहा करे को। ओहो, या को मतलब यह है री मैया कि तू को मेरे बल पे भरोसा है ना। देख मैया, मोदे काल भी डरे, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। और तू मामा से डर रही है। और लाला तू ना जाने, बेटा कितना भी बड़ा बन जाए पर मैया की दृष्टि में तो छोड़ ही रहे ना छोटा सा। जानकी जी ने कहा हनुमान बहुत बड़े बड़े असुर यहां रहते हैं। बोले तिनकर भय माता मोय नहीं, उनका कोई भय नहीं है। भूख लग रही है, आदेश कर, अभी फल खा के आऊं। और जो हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया महाराज, कनक भूदरा कार जो दिखाया, माता जी बोली बस 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 समझ गई लाला। हनुमान जी ने कहा माता, यद्यपि रावण को मार के तुझे इसी समय मैं ले जा सकता हूं, पर यदि मैंने ऐसा किया तो इसका श्रेय मुझे मिलेगा, और यह श्रेय सेवक को नहीं स्वामी जी को मिलना चाहिए, इसलिए यह काम तो रघुनाथ जी ही करेंगे। भगवान बोले सुन भैया, तो को मेरे बल पे भरोसा होना है तो यहां ते मोकू भेज दे गोकुल गांव में। वहां जसोदा मैया के 9 लाख गैया है, बाकी यहाँ दूध होए, दही होए, घी होए, माखन होए, खूब चकाचक खा करके पहलवान बन करके आऊंगा। फिर तो मामा को पछाड़ दूंगा। लाला कैसे भेजूं, तो अरे मैया बाबा ते कहे ना वो वहां भेज करके यहाँ पर, बाबा के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेनी, दरवाजे पर ताले लगे हैं, पहरेदार खड़े हैं, कैसे जाएं। कन्हैया बोले मैया मेरे नाम से भवबंधन कट जाए तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी कहां की है, कहना मेरे नाम को तो ले बाबा। जो बसदेव जी ने एक पैर बढ़ाया, जय श्री कृष्ण, महाराज पांव की बेड़ियां चटापट, अरे और जो हाथ बढ़ाए जय श्री कृष्ण, तो हाथों की हथकड़ी, अरे लाला तो लाला के नाम में तो बड़ा ही प्रभाव है। सूप में विराजमान हो गए और महाराज जैसे ही बाहर निकले, जेल खाने के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, बरसात होने लगी। सुजमुना जी में से निकले बसदेव जी महाराज, सुजमुना जी बढ़ी चरण पखारने के दाई, वो जरा स्वामी जी को मुखड़ा तो देख ही लें। तो जैसे ही महाराज ऊपर बढ़ी, दाढ़ी तक आई, भगवान ने स्वरूप दिखा दिया, नीचे चली।
संत जन कहते हैं जब जमुना जी ऊपर जाने लगी तो भगवान ने देखा कि देखो अभी से ससुर जी की दाढ़ी छू रही है और ससुर जी के सिर पर सवार होना चाहे। अरे ये ने सोच रही कि ये ससुर जी हैं, कम से कम इनकी तो मर्यादा करना चाहिए। तो भगवान ने एक चरण लटका दिया, चरण प्रहार कर दिया, जमुना मैया नीचे चली गई। आगे बढ़े, वहां जसोदा जी के यहाँ एक लाली भाई, वह लाली को निहार करके लाला को रखा, लाली को लेकर के आए। जैसे ही अपने यहाँ प्रवेश किया, ताले लग गए, पहरेदार जाग गए, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ गई। कंस को सूचना पहुंची, सो महाराज हाथ में तलवार लेके दौड़ पड़ा। आकर के देखा ये तो छोरी है। अरे छोरी भी तो छोड़ा हो सके, जब 8 को पहलो को 8वां हो सके तो छोरी छोड़ा भी हो सके। बाना छीन करके घुमा करके जो पटकना चाहा कि हाथ में झटका मार करके वह कन्या ऊपर चली गई और कहा कि मया हत्या मंदा जाता खलुतवांत कर दुष्ट, तुझे मारने के लिए तो भगवान ने जन्म ले लिया तेरे इर्द गिर्द में। अरे बहन जी कहां लियो, अरे एड्रेस तो बता के जा, बोले तू खोज तो रहे। आकाशवाणी समाप्त। अब कंस बड़ा परेशान हो गया, इसको यहीं छोड़े, अब चलते हैं कहां, गोकुल गांव में। बोलो राधे राधे।